नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम ऐसे ही शानदार वीडियोस को आपके बीच में लाते रहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहां पर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के समीकरण को समझने वाले हैं। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि दोस्तों जो डी ब्रोगली तरंग कहते किसे हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, इसे कई नाम दिया जाता है दोस्तों। एक तो डी ब्रोगली तरंग भी बोलते हैं या फिर दे ब्रोगली तरंग भी कहते हैं या फिर डी ब्रोगली तरंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी चीज़ आए यहाँ से आपको समस्या होनी नहीं चाहिए। तो डी ब्रोगली तरंग कहते किसे हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझना। डी ब्रोगली वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ये बताया कि जब कोई कण लाइक दैट, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का हो या फिर प्रोटॉन का, इन्होंने बताया जब कोई कण गतिमान अवस्था में होता है तो वो एक तरंग की भांति ही व्यवहार करता है। लाइक दैट, उसका जो वेग होगा यानी उसकी चाल जो होगी उतनी ही होगी जितना प्रकाश की चाल होती है, ठीक है ना। तो इन्होंने यही बताया कि जब कोई कण गतिमान अवस्था में होता है तो वो एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। उस तरंग को ही क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग कहते हैं, ठीक है ना। चीजें क्लियर हो गई। क्या होता है दोस्तों कि जब कोई कण गतिमान अवस्था में होता है तो वो एक तरंग की भांति व्यवहार करता है, ठीक। बस इतना ही है दोस्तों कि अर्थात उसी तरंग को क्या कहते हैं, तरंग यानी डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। अब इसके लिए जो समीकरण है दोस्तों, अर्थात हम मान लेते हैं कोई फोटॉन है और जब वो गतिमान अवस्था में रहता है तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों जो उसमें ऊर्जा होगी यानी वो हो जाएगी E बराबर h इंटू न्यू, जहाँ h क्या है, प्लांक नीतांक है, न्यू इसे पढ़ा जाता है मेरे भाई, ये क्या होता है, इसे आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। अब मानते हैं कि माना जो यहाँ फोटॉन का यानी माना जो कण है, कण का जो द्रव्यमान है दोस्तों, कण का जो द्रव्यमान है मान लेते हैं m है। तो आइंस्टीन के समीकरण से यानी आइंस्टीन के समीकरण से जो आइंस्टीन का समीकरण हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देना दोस्तों, इस समीकरण को इस समीकरण यानी E बराबर h इंटू न्यू है, E बराबर एम सी स्क्वायर है, इक्वल कर देते हैं यानी क्या है, दोनों में ऊर्जा बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोस्तों ये ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, इसको बराबर करना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मेरे भाई एम सी स्क्वायर बराबर किसके है, h इंटू न्यू के, ठीक। ये बराबर है h इंटू न्यू के। अब ध्यान देना कि हमें पता है कि अगर हम m बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों h, ये हो जाएगा h न्यू और अपान का c स्क्वायर। तो m का मान हमें यहाँ से पता चल गया, ठीक है ना। ये m का वैल्यू हमें पता चल गया। अब माना यहाँ से कि माना कण का संवेग, माना कण का संवेग p है। जब संवेग p हो जाएगा तो दोस्तों ध्यान देना, ऐसी सिचुएशन में इधर समझ लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा, हमें पता है कि संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, संवेग बराबर हो जाता है द्रव्यमान और गुणे क्या होता है, वेग। तो यहाँ संवेग P बराबर द्रव्यमान क्या है, m है, यानी वेग क्या है, यहाँ पर वेग प्रकाश की चाल की बात कर रहा है, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में P बराबर m का वैल्यू पुट कर देना है तो यहाँ से h इंटू न्यू अपान सी स्क्वायर और गुणे में c, तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों जो सूत्र निकल कर आया यानी P बराबर h न्यू अपान का c। अब इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा यानी हम h, अब इसको नीचे लाएंगे तो हम c अपान लेमडा लिख सकते हैं, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये नीचे आएगा यानी c अपान न्यू हो जाएगा, c अपान ये क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, या फिर इसको v आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, आवृत्ति है और ये क्या है, प्रकाश की चाल, प्लांक नियतांक है ये, ठीक। लेकिन हमें पता है मेरे भाई कि लेमडा बराबर क्या हो जाता है, c अपान न्यू। ये पता है आपको कि ये लेमडा बराबर यानी c अपान न्यू तरंग दैर्ध्य बराबर प्रकाश की चाल बटे आवृत्ति हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों,
P बराबर हो जाएगा H अपान लेमडा। या फिर हम कह लें, ये तो दोस्तों ध्यान देना, संवेग के पदों में कहेगा, जब संवेग के पदों में कहे तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक। जब संवेग के पदों में कहेगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई। या फिर अगर हम कह लें कि अगर हमें तरंग दैर्ध्य के पदों में चाहिए तो हम लिख सकते हैं H अपान, क्या लिख सकते हैं, H अपान यहाँ से लिख सकते हैं P, H अपान यहाँ से P यानी संवेग। तो ध्यान देना मेरे भाई, ये क्या हो जाता है, लेमडा बराबर, और जहां पर लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, या फिर इसी को कह लें डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कह लें, ठीक। या फिर दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि इसे ध्यान पूर्वक इधर समझ लेते हैं, इसे क्या कहता है कि यहाँ पर ये ना कह के यहाँ से लेमडा बराबर इसे हम और लिख सकते हैं H अपान, इसको और नीचे लिख देते हैं, लेमडा बराबर हमें पता है कि मेरे भाई अगर कण का द्रव्यमान क्या हो, m हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में P बराबर m इंटू वी हो जाता है, ठीक। तो यही यहाँ पर P बराबर m इंटू वी होता है, तो P का मान रख देंगे m इंटू वी। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तरंग दैर्ध्य के लिए भी सूत्र। तो ध्यान देना, एग्जाम में 3 पदों में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। एक तो ये पूछ लेगा यानी संवेग के लिए तो ये हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य के लिए ये यानी संवेग के पदों में तो ये हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान और यहाँ से वेग के पदों में तो ये हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक, चीज़ें क्लियर हो गई। अब उसके बाद एक बात का और ध्यान देना है मेरे दोस्त, इसमें जो एक और ज़रूरी चीज़ है कि कभी कभार यहाँ से P बराबर, ध्यान देना, ये P बराबर ये एक और पदों में पूछ लेता है, जब काइनेटिक एनर्जी हो तब ये सूत्र हो जाता है H अपान अंडर रूट 2mk। ये कब होता है, ये कब होता है दोस्तों, ये जब गतिज ऊर्जा दी हो। क्योंकि अगर आपको समझना है ये कहाँ से आया तो इधर थोड़ा समझ लेते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² हो जाता है, ये आपको पता है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। 1/2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं mv पूरे का स्क्वायर अपान m। एक m एक्स्ट्रा में क्यों लिखा गया, मान लेते हैं अगर इसका स्क्वायर पूरे का करेंगे m² v² अपान m, जब m से m ये कट जाएगा दोस्तों तो m ही आएगा, mv² बचेगा। अब ध्यान देना, इसको जब k बराबर लिखेंगे 1/2, इसके स्थान पे पूरा p होता है, स्क्वायर अपान m लिख दिए, तिर्यक गुणा करेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा p² बराबर तिर्यक इसके साथ 2m इंटू k, ये हो जाएगा, ठीक। और यही जब हम P बराबर लिखेंगे अंडर रूट 2mk, तो यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से P बराबर ये चीज़ आ गया, तो इसी को हमने यहाँ से पुट कर दिया किसके स्थान पे, P के स्थान पे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली जो बात है मेरे भाई वो ये है कि अगर तरंग दैर्ध्य या संवेग के पदों में दे तो आपको यहाँ तक सूत्र का निगमन करना है, या फिर पूछ ले तरंग दैर्ध्य या फिर द्रव्यमान के पदों में तो यहाँ तक करना है, या फिर अगर गतिज ऊर्जा के पदों में पूछे तो यहाँ तक करना है। अब इसमें जो सारी चीज़ें हैं कि करके समझते हैं। हमने क्या बताया कि जो लेमडा है दोस्तों, इसे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहें या फिर तरंग दैर्ध्य कहें, ठीक है ना। और जहाँ पर H क्या होता है मेरे भाई, H होता है प्लांक नियतांक होता है, प्लांक नियतांक जो वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का यहाँ पे 34 जूल सेकेंड, ये प्लांक नियतांक यानी इसका मान हो जाता है मेरे भाई। और उसके बाद हम जानते हैं C क्या है, ये क्या है, प्रकाश की चाल, C क्या है, प्रकाश की चाल है, और इसका मान जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब उसके बाद हमें जो पता है मेरे दोस्त, m क्या है, द्रव्यमान है, और उसके बाद p क्या है, तो p क्या है दोस्तों, ये संवेग है, ठीक। और उसके बाद जो एक बचा है कि ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा। तो इस प्रकार मेरे भाई क्या कर सकते हैं आप, बहुत ही सरल शब्दों में इस सूत्र का निगमन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्यार से एक लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।